नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोर ग्रुप की बैठक के दौरान अहम चर्चा की गई। कल योगी कैबिनेट का विस्तार, तो कई अहम प्रस्ताव को लेकर इसमें चर्चा। प्रत्याशियों पर बीएसपी पर अब मंथन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। यूपी पुलिस में आरक्षी भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। अजय सिंह चौहान और सोनू सिंह यादव पर कार्रवाई। एसटीएफ ने किया गिरोह के सदस्यों को अरेस्ट। और यूपी में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज। नोएडा में लखनऊ तक घने बादल छाए, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। 4 मार्च तक मौसम का मिजाज ऐसा ही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। और बड़ी खबर से आपको बता दें, बड़ी खबर से रूबरू करा दें। बीजेपी के युद्धवीरों का ऐलान हो चुका है। दरअसल 400 पार को लेकर पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। 195 उम्मीदवारों की सूची और प्रधानमंत्री समेत उन तमाम मंत्रियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। तो 195 लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी समेत 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी साझा की। 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक और 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए, जिसकी घोषणा आज हो चुकी है और ये नाम सामने आ रहे हैं। मथुरा से हेमा मालिनी उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो 34 मंत्रियों को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो बीजेपी की पहली सूची में उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20 और मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15 और केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में उम्मीदवारों का ऐलान, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी कर दी गई है। और बीजेपी की पहली सूची में 28 महिलाएं, 27 एससी, 18 एसटी, ओबीसी, युवा नेता शामिल हैं, जिनको लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया है। तो 47 युवा नेता भी शामिल हैं, जिनको लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को गांधीनगर से टिकट मिला है। मनसुख मांडविया को पोरबंदर, राजनाथ सिंह को लखनऊ से टिकट दिया गया है। जितेंद्र सिंह को उधमपुर से, किरण रिजिजू को अरुणाचल ईस्ट से और सर्बानंद सोनोवाल को असम के तापिर गांव से, तो डिब्रूगढ़ से टिकट दिया गया है। संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गुजरात की अन्य सीटों में विनोद चावड़ा कच्छ से, भरूच से मनसुख वसावा और नवसारी से सीआर पाटिल चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे, कोरबा से विजय बघेल, दुर्ग ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। जम्मू से जुगल किशोर शर्मा और बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो हजारीबाग से मनीष जायसवाल, लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट दिया गया है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया गया है, यानी कि यहां से टिकट दावेदार के रूप में पेश हुआ है। और इसको लेकर क्या कुछ खुशी देखने को मिल रही है वाराणसी वासियों में। विक्की डे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विक्की डे, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का एक बार फिर से ऐलान है, यानी कि टिकट मिलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके की खुशी देखने को मिल रही है? बिल्कुल सोनी, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जो है जारी कर दी, जिसमें 195 उम्मीदवारों का नाम घोषित किए गए। और बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक बार फिर तीसरी बार जो है लगातार यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और इस बार जो है इस
जिसको लेके जो बीजेपी के प्रत्याशी कह ले, सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता कह ले, सब में खुशी की लहर झूम उठी कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 400 पार का इस बार बीजेपी का जो टारगेट है, उसको टारगेट करने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी की धरती से उतरने वाले हैं। और इसका ऐलान जो है आज टिकट के घोषणा के साथ ही हो गया है, और जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समेत जो कहीं न कहीं वाराणसी के खुशी की लहर है। जी बिल्कुल बिल्कुल खुशी की लहर देखने को मिल रही है, और कुछ नामों को एक ही सीट से दोहराया गया है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट दिया गया है। एक बार संदीप मिश्रा का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, कुछ नाम जो है दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जीत पक्की। 400 पार का जो बीजेपी का लक्ष्य है, क्या उसे ठोस एक मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है? संदीप, आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये अहम खबर। तो दिल्ली की 5 सीटों को लेकर भी उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की पहली सूची जारी कर दी गई है, और जिस तरीके से जो नाम दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि गोरखपुर से रवि किशन को टिकट दिया गया है एक बार फिर से, तो ऐसे में जो जीत को लेकर है, 400 पार का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उसे कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। 195 उम्मीदवारों की ये सूची, भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। दिल्ली की 5 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। 28 महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक से टिकट दिया है। मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट मिला है। बांसुरी स्वराज को भी सेंट्रल दिल्ली से टिकट दिया गया है। कमलकित सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से टिकट मिला है, और रामवीर को बिधूड़ी को दक्षिण दिल्ली सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की निकलकर सामने आ रही है, और ऐसे नामों का ऐलान और एक बार फिर से दावेदारी के तौर पर उन नामों को, उन चेहरों को दोहराया गया है। सुनील मालवीय भोपाल से संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुनील का रुख करेंगे। सुनील, देखा जाए तो मध्य प्रदेश के वेदिता से शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया है। कितनी मजबूत स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है, और इस नाम के ऐलान के बाद क्या कुछ रिएक्शन जनता का? जी देखिए, बिल्कुल सोनी, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें, 29 लोकसभा सीटों में से 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान जारी कर दिया गया। और बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को विदिशा लोकसभा से टिकट दी गई है, और शिवराज सिंह चौहान की ये जो लोकसभा विदिशा सीट है, ये परंपरागत सीट है, और लगातार ये पहले भी वहां से सांसद रह चुके हैं, और इसके बाद फिर आज इनको यहाँ से टिकट मिले, तो कहीं ना कहीं बड़ा क्षेत्र में माहौल है, और जनता चाह भी रही थी। और हमने हमारे के न्यूज के दर्शकों को कल भी हमने, जब हमारे मंथन प्रोग्राम चल रहा था, उसमें हमने स्पष्ट तौर से कह दिया था कि शिवराज सिंह चौहान अपनी परंपरागत सीट जो है विदिशा से, वहीं से ही चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। जी सोनी, और अलग बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड से संध्या राय, गौलिया से भरत सिंह कुशवाहा, गुना से ज्योतिराव सिंधिया, सागर से लता वनखे, टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटी, दमोह से राहुल लोधी, खजुराहो से बीडी शर्मा, सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा, शहडोल से हिमाद्री सिंह, जबलपुर से आशीष। बिल्कुल सुनील, वापस लौटेंगे, आपका रुख करेंगे। एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं, संवाददाता। संदीप, देखा जाए अब लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट दिया गया है, कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है, साथ ही क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आम जनता की? देखिए, हम अगर लखनऊ की सीट की अगर बात करते हैं तो 1991 से लेकर के अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व रहा है। इस सीट की अगर बात करते हैं तो इस सीट में हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही बढ़त बना के रखी है। अगर हम चाहे, हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लेते हैं तो वो यहाँ से 5 बार के सांसद रहे हैं। इसके साथ साथ हम अगर लालजी टंडन की बात करते हैं तो वो यहाँ पे सांसद रहे हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो 2 बार जो है राजनाथ सिंह को टिकट मिला है और उन्होंने जीत हासिल की है। एक लंबी बढ़त
बढ़त के साथ जीत हासिल की है। और अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, इस लिस्ट की बात करते हैं, जो 51 प्रत्याशी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने उतारे हैं, इनमें से बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। यानी कि 2 नाम जो है वो बदलाव किए गए हैं, बाकी पूरे के पूरे नाम जो है फिर से एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट कर दिया है। उन्हीं उम्मीदवारों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, जो उम्मीदवार पिछली बार 2019 के चुनाव में जीत हासिल करके एक बड़ी बढ़त के साथ में मैदान में उतरे थे। तो इस बार की अगर हम बात करते हैं तो बीएसपी से जो आए हुए थे उनके नाम में एक बदलाव किया गया है। और इसके बाद ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कोई ज्यादा खास बदलाव जो है देखने को नहीं मिला है। जौनपुर के हम कृपा शंकर सिंह की अगर बात करते हैं, ये एक नाम बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ अंबेडकर नगर से बात करते हैं, जो रितेश पांडे हैं, जो बसपा से आए हुए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उनका नाम में एक ये संशोधन देखने को मिल रहा है। बाकी उत्तर प्रदेश में 51 नामों की अगर हम बात करते हैं तो 51 नामों में वही नाम है जो पिछली बार 2019 के चुनाव में भारी मतों से जीत करके आगे आए हुए थे। और इस बार फिर से उन्हीं कैंडिडेट को देखा जाए तो एक बार फिर से दोबारा से जो एक विश्वास है इन चेहरों पर, वो फिलहाल इसी इरादे के साथ नजर आ रहा है कि अगर 2019 में जीत हासिल हुई थी, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, तो एक बार फिर से उन्हीं चेहरों को दावेदारी के रूप में पेश किया गया है ताकि जीत एक बार फिर से दोहराती हुई नजर आए। क्या इसी लिहाज से इनको दोहराया गया? संदीप। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे बहुत से नाम पे थी जिसपे संशय बना हुआ था, यानी कि उन पर जो है लगातार ये माना जा रहा था और इस पे चर्चाएं तेजी से हो रही थी कि कुछ नाम के भारतीय जनता पार्टी बदलाव कर सकती है। लेकिन बहुत से नाम की जो लगातार चर्चाएं चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने सबको खारिज कर दिया है और उन्हीं उम्मीदवारों को पर फिर से भरोसा जताया है। हम कन्नैलगंज की अगर बात करते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने की लगातार लोग संभावना जताए जा रहे थे। हम अजय मिश्रा टेनी की अगर बात करते हैं तो उनके नाम की जो है चर्चाएं चल रही थी। कौशल किशोर की लखनऊ मोहनलालगंज सीट से बात करते तो उनके नाम पे चर्चा चल रही थी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने वो सारी चर्चाओं को बंद कर दिया है और साफ तौर पे उन्हीं उम्मीदवार पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हीं उम्मीदवार को इस बार लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार अपना घोषित किया है। यानी कि 51 में से अगर हम बात करते हैं, मात्र 2 ऐसे नाम हैं जो नए नाम सामने निकल के आए हैं। लेकिन बाकी सभी नामों की अगर हम चर्चा करते हैं तो वही पुराने नाम है जो 2019 के चुनाव में लोकसभा में पूरी बहुमत के साथ में उनको जीत करके इनकी जीत हासिल किए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बिल्कुल संदीप, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये सामने आ रही थी खबर कि जैसे कन्नैलगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट जो है वो कट सकता है क्योंकि काफी कंट्रोवर्सी या इस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आई, तो लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा को टिकट दिया गया है। तो इनके साथ भी काफी देखा जाए तो विवाद जुड़े रहे। जो घटनाएं सामने आई थी लखीमपुर खीरी से, इसके बावजूद भी टिकट दिया गया। विवादित चेहरा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से कयास लगाई जा रही थी, ऐसा माना जा रहा था कि इन लोगों के टिकट जो है वो कट सकते हैं। हालांकि टिकट कटने का एक वजह थी कि विवादों में हमेशा रहे और इसके साथ ही साथ में कहीं ना कहीं जो अजय मिश्रा टेनी की अगर हम बात करते हैं, लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, तो वहां पर उन्होंने जिस तरीके किसानों के साथ में जो घटना घटी थी, उस घटना के बाद से लगातार चर्चा में आया था। विपक्ष ने लगातार मांग की थी कि उनको पद से अपने इस्तीफा देना चाहिए। लगातार वो यही बात को कहते हुए आंदोलन कर रहे थे, चाहे फिर प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या खुद अखिलेश यादव हो। वो जो जहां लखीमपुर खीरी गए हुए थे, तिकोनिया कांड को पूरी सबने देखा किस तरीके से उन पे जो है लगातार आरोप लग रहे थे, प्रत्यारोप लग रहे थे, चाहे अखिलेश यादव विपक्ष में हो या फिर राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, लगातार उस पर जो है प्रश्न उठाते नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन्हीं उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। फिर अगर बात करते हैं कन्नैलगंज की बात करते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करते हैं, खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ आंदोलन किया था। इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी उनका सपोर्ट किया था, उन खिलाड़ियों का। अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर ट्वीट करके हुए उन पर सवाल उठाए थे ब्रजभूषण शरण सिंह पे। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसी उम्मीदवार को फिर से मैदान में उतारा है जिस उम्मीदवार ने 2019 में उन्हें सीट जीत करके हासिल कराई थी। तो साफ है, ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है उन उम्मीदवारों पर कि इस 2024 में क्या वही उम्मीदवार उनको जीत करके फिर से जीत दिला पाएंगे। वहीं अगर हम वाराणसी की बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी का रुख कर लेते हैं। हालांकि नाम पे चर्चाएं पहले
तो फिलहाल वाराणसी की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। संदीप वापस से एक बार रुख करेंगे, वाराणसी का रुख कर लेते हैं। विक्की डे जुड़े हुए हैं संवाददाता। वाराणसी से जो तस्वीरें विक्की डे सामने आ रही हैं, ढोल नगाड़े की थाप और लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि मोदी मैजिक चलेगा भरपूर। क्या इसकी पूरी उम्मीद नजर आ रही है? एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दावेदारी यहां से पेश हुई है। बिल्कुल सोनी, आपको बता दें कि फिलहाल जो है मोदी मैजिक इस बार भी चलने वाली है, क्योंकि जिसको लेकर जिस तरह का जश्न वाराणसी से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही बीजेपी कार्यालय के बाहर, जो लोग जश्न मना रहे, क्योंकि एक बार फिर से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम वाराणसी के लिए घोषित हो चुका है। अब यहाँ से तीसरी बार जो है वो अपनी चुनाव लड़ेंगे, और जिसको लेकर बहुत ज्यादा खुशी है। ढोल नगाड़े के साथ बीजेपी कार्यकर्ता देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह से जश्न मना रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर किसी विपक्षी पार्टी की बात करें तो अभी फिलहाल कोई टक्कर देने वाला वाराणसी सीट से नहीं दिखाई दे रहा है दूसरा कोई चेहरा, क्योंकि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास की जो बार बार आते हैं, काशी और कहते हैं विकास का डमरू जिस तरह से बजा है, काशी वासियों को जब आते हैं एक अलग सौगात देते हैं, उसको लेके काशी वासी भी जो एक अलग भरोसा जो है अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जताया, वो भरोसा जो है एक बार पुनः जो है मोदी की जो गारंटी की गाड़ी जो है उस पर भी भरोसा जताते हुए इस बार भी लगता है कि बहुत भारी संख्या में जो जीत का उनका आंकड़ा है 400 पार का, और वाराणसी की जनता के दिलों में मोदी बसते हैं, ऐसा वाराणसी की जनता के दिलों में हमने देखा भी है। बिल्कुल, जिस तरीके से आगाज किया गया, या ये कहा जाए अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मथुरा और काशी अभी बाकी है, जिस तरीके से लगातार ये खबरें निकलकर सामने आई और देखा भी गया कि जो वाराणसी वासियों को इतनी सौगात दी गई, लगातार सक्रिय नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वाराणसी की जनता का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो जीतने की कोशिश लगातार होती नजर आई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, वाराणसी में जैसे मैंने आपसे कहा भी कि वाराणसी की जनता जो है मोदी पर पूरा भरोसा जताई और उस भरोसे पे कायम भी उतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो पहला ऐसा सांसद है जो पिछले 10 साल में 44 बार दौरा कर चुके काशी का, और जब आते हैं एक अलग सौगात देके जाते हैं काशी वासियों को, एक अलग सौगात, और इसमें सभी इसको जो है इनका लाभ भी मिला। इस सरकार की जो सभी लाभ है उसमें उज्ज्वला योजना कह लीजिए, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए जो अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाए, वो लगातार मिल रहे हैं। और जो तमाम जो कई फ्लाईओवर हुए हैं, चाहे अयोध्या जो राम मंदिर की जिस समय बीजेपी का सबसे बड़ा जो गेम चेंजर साबित हुआ है, जिसको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो लगातार पहले से 2 दशक से विपक्षी पार्टी लगातार घेरते आ रही थी कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे। अब जब है कि मंदिर भी बन गया है, तारीख भी बता चुके, अब जो वहाँ पे रोज जो लाखों के दर्शनार्थी पहुंच रहे और एक अलग नजरिया वहाँ की जो रोजगार भी बढ़े मंदिर बनने के बाद। उसी तरह काशी की बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो विस्तारीकरण हुआ, जिसके बाद काशी का कायाकल्प जो बदला है, और यहाँ पे जो लगातार दर्शनार्थी आते हैं, इसको लेकर भी काशी में जो एक अलग रोजगार बढ़ा है, और सभी काशी वासी जो अलग खुशी है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पे चुने गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, जो उनका नाम घोषित किया गया, जिसको लेकर भारी संख्या में जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर जो खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल वापसी करेंगे। हमारे यहाँ सैनिक स्कूल हो, हमारे यहाँ पर जो लंबे समय से मांग है कि भाई अपने यहाँ भी एयरपोर्ट होना चाहिए, जो हमारी स्थानीय स्तर कृषि महाविद्यालय होना चाहिए, जो भी समस्याएं हमारी जो रह गई हैं, जो जनता जनार्दन चाहती है, तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सिंचाई है, जहाँ भी जो कार्य रह गए हैं उसको मुस्तैदी के साथ में इस 5 वर्षों में पूरा करने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं। एक बार चयन समिति प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपसे कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन सर्वोपरि है, हमारे दल में, और शीर्ष नेतृत्व जो है हमारा प्रतिपल प्रतिक्षण पूरे देश की प्रत्येक गतिविधियों उनसे वे जुड़े हुए हैं। और ये अवसर जो मुझे दिया है दूसरी बार, इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री VD शर्मा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी सहित सभी हमारे टिकट वितरण में जो लोग सहभागी रहे, उनको प्रणाम निवेदित करते हुए उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। तो फिलहाल दुर्गादास जी को आप सुन पा रहे थे कि एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि दोबारा से टिकट दिया गया, आभार व्यक्त करते हुए नजर आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जॉब।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बीजेपी के युद्ध वीरों का ऐलान हो चुका है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है और उन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वाराणसी से एक बार फिर से दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ से संदीप मिश्रा संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 400 के पार का जो लक्ष्य, क्योंकि इस बार की आगामी अगर लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो ये राह जो है इतनी आसान होने वाली नहीं है। एक तरफ इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ 400 पार का लक्ष्य, एक कड़ी चुनौती। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे एक कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हम इस बार उत्तर प्रदेश की अगर 80 सीटों की अगर हम तो बात करते हैं तो 80 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण होगा कि त्रिकोणीय सीरीज देखने को मिल सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं एक बार इंडिया गठबंधन में जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अलग है, और उसके साथ साथ में अगर बात करें हम तो मायावती अलग चुनाव लड़ती नजर आएंगी। तो ये एक त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि जिस तरीके से इस बार के चुनाव होंगे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जमीन पर उतर करके सभी बड़े नेताओं को मेहनत करनी होगी। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, फिर चाहे वो बनारस का हो, चाहे लखनऊ का हो, फिर चाहे मिर्जापुर का हो, तो लगातार वो दौरा कर रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तो लगभग पूरी कर ली हैं और उसी कड़ी को लेकर के लगातार वो मैदान में उतर भी रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से अभी तक हमने देखी कि भारत प्रधानमंत्री की लगातार रैलियां हो रही हैं, इसके साथ ही साथ अमित शाह की रैलियां देखने को मिल सकती हैं, राजनाथ सिंह लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तो बड़े जो नेता हैं उनका शीर्ष नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश में अनुमोदन दिखाई देगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश की 80 सीटें काफी महत्वपूर्ण होती हैं और इन्हीं 80 सीटों का रास्ता जो है वो दिल्ली तक जाता है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, कोई कमी नहीं करना चाहती है और लगातार उन प्रत्याशियों पर नजर बनाएगी जहां पर जो प्रत्याशी उनका थोड़ा सा कमजोर होगा, वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंकने का प्रयास करेगी, वहां पर सर्वाधिक रैलियां करेगी, जिससे कि आने वाले समय में एक बेहतर वोट से जो है जीतता नजर आए। हालांकि हम अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर देखा जाए तो नारी सशक्तिकरण को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो निशाना साधता हुआ नजर आया है, लेकिन पहली ही सूची में 28 महिलाओं को वरीयता दी है। जिस तरीके से शामिल किया गया है जो नाम है 28 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, जो महिलाएं हैं, इसको लेकर एक खास रणनीति भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है। उसको इन्होंने निभाने की पूर्ण, तो शायद यही होगा। बार की जो लिस्ट जारी किया है, पहली लिस्ट है ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की, और इस लिस्ट के अगर हम अनुमान लगाते हैं तो लगभग सभी वर्गों को एक साधने का काम किया है, चाहे फिर ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, और सभी वर्गों को साधने का काम किया। इसके साथ साथ महिलाओं को सर्वोच्च माना है, यानी कि 28 महिलाओं को इस बार जो है उम्मीदवार अपना घोषित किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, कई बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले से चर्चाएं कर रही है। और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में खासकर अगर हम बात करते हैं तो लगातार कई सर्वे कराए गए हैं, चाहे वो आरएसएस का सर्वे रहा हो या तो फिर भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे रहा हो, तो लगातार उस सर्वे कराते हुए उन उम्मीदवारों पर नाम की तब घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन उम्मीदवारों पर पूरी तरीके से विश्वास जताना चाह रहा है। संदीप, सर्वोच्चता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर युवाओं पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। संदीप, जिस तरीके से वाराणसी में राहुल गांधी ने बयान दिया, युवाओं को लेकर नशेड़ी कहा और फिर उस पर पलटवार भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, और इसमें पहली सूची में 47 युवा नेताओं को भी शामिल किया गया है। देखिए सोनी, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी करने से पहले सबसे पहले उन्होंने पूरे 195 के नाम बताया कि इतने लोगों का लिस्ट है, इतने लोगों की जारी हो रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने सर्वोपरि सबसे पहले बताया कि महिलाओं की 28 टिकट हैं, उम्मीदवार हैं, तो यानी कि उनको टिकट दे रहे। हर एक तबके को साधने की, हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, जो पहली सूची जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल ये वो नाम और कई सीटों से जो है दावेदारी जो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, वो नाम दोहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टिकट मिला है और गांधीनगर से अमित शाह को, लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट दिया गया है, गोरखपुर से रवि किशन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। 51 नामों के नाम
कि ये पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आ रही है। त्रिकोणीय मुकाबला लोकसभा की 80 सीटों, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर एक त्रिकोणीय जो कांटे की टक्कर है देखने को मिल रही है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव की जो राह है वो हर एक राजनीतिक दल के लिए इतनी आसान होने वाली नहीं है। कोशिशें भरपूर जारी हैं। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।